उत्तराखंड न्यूज़ 24.com के विशेष कार्यक्रम उत्तराखंड विमर्श में आपका स्वागत है। राज्य में चल रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज हम बात करेंगे यमुनोत्री विधानसभा की। देखा जाए तो यमुनोत्री विधानसभा यमुना नदी के उद्गम और गंगा के प्रवाह दोनों को ही आत्मसात करती हुई गंगा यमुना घाटी के सांस्कृतिक वैभव का भी प्रतिनिधित्व करती है। जनपद उत्तरकाशी की यह विधानसभा सामान्य बोलचाल में यमुना घाटी के नाम से भी जानी जाती है। भले ही गंगा घाटी का कम हिस्सा इससे जुड़ा हो, लेकिन इस जुड़ाव मात्र से ही इस विधानसभा सीट पर रोचकता खुद से ही जुड़ी हुई है। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के अलावा विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम से जुड़ी इस विधानसभा सीट से राजशाही का इतिहास भी जुड़ा है। ये वही विधानसभा है जहां रवाई क्षेत्र के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में राजशाही के खिलाफ बिगुल फूंका था। 30 मई 1930 को ग्रामीणों की उपेक्षा के खिलाफ रवाई इलाके के लोग अपनी आवाज़ बुलंद करके बड़ी संख्या में तिलाड़ी के मैदान में इकट्ठा हुए थे, जहां राजा के आदेश पर उन पर फायरिंग की गई, जिसमें कुछ लोग गोलियों का शिकार हुए तो कुछ यमुना नदी में कूद गए, लेकिन बचा कोई नहीं। इसलिए इस विधानसभा क्षेत्र के तिलाड़ी कांड को मिनी जलियांवाला कांड भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों की आजीविका की बात करें तो इस क्षेत्र से जुड़े अधिकांश गांव के ग्रामीणों की कमाई का जरिया चारधाम यात्रा से जुड़ा पर्यटन व्यवसाय ही है। लिहाजा घोड़ा खच्चर, डंडी कंडी, ढाबे, होटल्स आदि ही यहाँ का प्रमुख व्यवसाय हैं। कृषि औद्योगिकी से जुड़ी जो आजीविका की बात करें तो इस विधानसभा के अधिकतर गाँव में आलू, रामदाना, चौलाई, सेब, टमाटर आदि का उत्पादन बहुतायत में होता है, जिसका विपणन भी आजीविका का एक प्रमुख विकल्प है। अब बारी आती है यहाँ की राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में बताने की। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से इस विधानसभा सीट पर अब तक 4 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। 2002 के पहले विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस वक्त उत्तराखंड क्रांति दल के प्रीतम पवार ने कांग्रेस के प्रत्याशी केदार सिंह को 2485 वोट से हराकर जीत हासिल की, जबकि उसके उलट 2007 में कांग्रेस प्रत्याशी केदार सिंह ने ही उत्तराखंड क्रांति दल के प्रीतम को 3328 वोटों से हराया। ये सिलसिला आगे भी चला। वर्ष 2012 के इलेक्शन में प्रीतम पवार ने कांग्रेस के प्रत्याशी केदार सिंह को 2596 वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में केदार सिंह रावत के परंपरागत प्रतिद्वंदी प्रीतम पवार ने यमुनोत्री विधानसभा सीट छोड़कर जनपद टिहरी की धनौल्टी विधानसभा सीट की ओर रुख किया और वहीं से चुनाव लड़कर जीत हासिल की। चूंकि प्रीतम पवार उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल से संबंध रखते थे, ऐसे में उनके परंपरागत वोटर के सामने 2 प्रमुख राजनीतिक दलों से ही प्रत्याशी चुनने का विकल्प रह गया था। हालांकि आज प्रीतम सिंह भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, लेकिन ये देखना बाकी है कि यमुनोत्री विधानसभा में उनके समर्थक मतदाता क्या बीजेपी के पक्ष में यानी केदार सिंह रावत के पक्ष में मतदान करेंगे या नहीं। अभी तक हुए चुनाव में एक और बात गौर करने वाली है कि इस विधानसभा सीट के मतदाताओं का रुझान दलों के अतिरिक्त प्रत्याशियों के आभा मंडल और सोच के अनुसार भी मतदान हेतु प्रेरित रहा है। शायद यही कारण है कि यूकेडी के चिन्ह पर चुनाव लड़ते हुए प्रीतम पवार विधानसभा तक पहुंचते रहे और उनके जाने के बाद इसी दल के दूसरे प्रत्याशी को जमानत बचानी भी भारी पड़ गई। इसका प्रमुख कारण इस विधानसभा का गंगा घाटी के कुछ हिस्सों और यमुना घाटी के अधिकांश गांवों से मिलकर बना होना भी है। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रीतम पवार का प्रभाव गंगा घाटी के चिन्यालीसौड़ विकासखंड और डूंडा विकासखंड के कुछ गांवों में अधिक माना जाता रहा है। यमुनोत्री विधानसभा के अंतर्गत सभी विकासखंड और उनके गांव ओबीसी क्षेत्र में वर्गीकृत हैं। हालांकि ओबीसी क्षेत्र में होने के बावजूद भी एक पक्ष यह भी है कि विधानसभा के कई गांव अनुसूचित जाति बहुल हैं। विधानसभा सीट में विकासखंड 9 गांव चिन्यालीसौड़ के अलावा नगर पालिका चिन्यालीसौड़ और नगर पालिका बड़कोट भी शामिल हैं। धार्मिक आधार पर बात करें तो यमुनोत्री विधानसभा सीट पर बहुसंख्य मतदाता हिंदू ही हैं। कुल मतदाता 72,724 में से पुरुष मतदाता 35,366 और महिला मतदाता 37,358 हैं। जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ पर ठाकुर मतदाता 55%, ब्राह्मण मतदाता 18%, अनुसूचित जाति 27% और मुस्लिम 0.1% है। हालांकि यह बात भी महत्वपूर्ण है कि इस विधानसभा सीट पर धर्म के आधार पर वोटिंग नहीं होती है।
लेकिन गंगा और यमुना के आधार पर क्षेत्रवाद की उपस्थिति यहाँ जरूर है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। वर्ष 2017 में हुए चुनाव में दोनों प्रमुख प्रतिद्वंदी यमुना घाटी से ही संबंध रखते थे, तो मतदाताओं के बीच गंगा घाटी और यमुना घाटी को लेकर कोई मतभेद देखने को नहीं मिला। इस बार हो रहे चुनाव में भी स्थिति लगभग यही है, बल्कि इससे ज़्यादा रोचक हो गई है। इस बार भाजपा के टिकट पर दूसरी बार केदार सिंह रावत चुनाव लड़ रहे हैं, तो पिछले चुनाव में प्रमुख प्रतिद्वंदी कांग्रेस के संजय डोभाल पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित न किए जाने के कारण इस बार निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाड़ पर भरोसा जताया है। अब ये तीनों प्रत्याशी यमुना घाटी से ही संबंध रखते हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला फिर से कांग्रेस और बीजेपी के मध्य ही होने का अनुमान है। अब बात करते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी दीपक बिजलवाड़ की। दीपक बिजलवाड़ विधानसभा चुनाव में प्रमुख प्रतिद्वंदी होने के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों में सबसे युवा चेहरा हैं और उत्तरकाशी जनपद के निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। युवा होने के नाते वो युवाओं में अत्यधिक लोकप्रिय माने जाते हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते संपूर्ण उत्तरकाशी जनपद में उनका काफ़ी प्रभाव है। हालांकि जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगते रहे हैं। जहां तक चुनावी समर में सूचना क्रांति के संसाधनों के उपयोग की बात की जाए तो इस विधानसभा में मौजूदा प्रत्याशियों के बीच दीपक बिजलवाड़ की अच्छी पकड़ साफ साफ देखी जा सकती है। पिछले कुछ दिनों में उनके फेसबुक पेज से हो रही लाइव चर्चाओं में 1500 से 2000 दर्शकों का जुड़ जाना ही अपने आप में ये इशारा करता है कि उनकी डिजिटल रीच शानदार है, जबकि अन्य प्रत्याशियों की डिजिटल रीच में संजय डोभाल दूसरे नंबर पर और केदार सिंह रावत तीसरे नंबर पर हैं। या यूँ कहें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केवल उनके दल द्वारा किए जा रहे डिजिटल प्रचार पर ही निर्भर हैं। इसके अलावा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने में युवा मतदाताओं की निर्णायक भूमिका रहेगी। परिणाम क्या होगा ये तो आगामी 10 मार्च को ही पता चलेगा। फिलहाल यमुनोत्री विधानसभा पर यह थी हमारी विशेष रिपोर्ट। आगे जल्द ही हाजिर होंगे एक और विधानसभा का चुनावी विश्लेषण लेकर। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज़ 24.com के विशेष कार्यक्रम उत्तराखंड विमर्श के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।